जय हिंद। मैं अर्जुन चौधरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। आज का ये लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन आप मान सकते हैं कि आपको मात्र 15 सेकेंड में वो गाना जो गाना लोग गा रहे हैं आपके साथ, किसी गायक के साथ आप बजा रहे हैं, चाहे वो भजन गा रहे हैं, गजल गा रहे हैं या जो भी गा रहे हैं, तो उसको आप 15 सेकेंड में ही कैसे पहचान जाइएगा। ये बहुत ही बड़ी बात है कि किस ताल में वो गाना है, कौन सा ताल बजाना है उस पर। तो उसके जो नियम है ये मैं लगता है कि 2-3 सीरीज में जाएगा ये। आज मैं जिस लय पर बात करूंगा, एक्चुअली ज्ञान और जानकारी की बातें मैं अक्सर नहीं डाला करता हूँ, अब लेसन पर नहीं डालना चाहता हूँ, क्योंकि जिसमें भी वो होता है तो लोग उसको पता नहीं क्यों देखते नहीं हैं, या लोग देखना नहीं चाहते, या देखने की उसको उनको आवश्यकता महसूस नहीं होती। यही कारण है कि परफेक्ट कभी नहीं बन पाता है। लोग सीखते रहता है, यूट्यूब से बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन आप दिल पर हाथ रख के सोचिए कि अब जितना भी शॉर्ट्स 1 सेकंड का, 1 मिनट का या 30 सेकंड का देखते हैं, उसमें से कितना ठेका आप सीखे हैं। हमको नहीं लगता है कि 2% भी लोग सीखे होंगे। जो बजा रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, जो सीखने वाले मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपको यदि सीखना है तो थोड़ा सा विस्तार आपको समझना ही पड़ेगा, अन्यथा जहाँ आप ऐसे भी सीखने जाइएगा किसी गुरु के पास, मेरे ही पास जो लोग आते हैं सीखने, तो उनको 1 घंटा में तो एक ठेका का प्लॉट ही तैयार होता है, उसका फिर विस्तार होता है, वो समझने में टाइम तो लगता है। आपको जो मैं आज लेसन रखने जा रहा हूँ कि 15 सेकंड में ही आप पहचान जाइएगा कि ये किस ताल में ये गाना है। उसके लिए कुछ आवश्यक निर्देश हैं, उसको पहले समझिए, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आप पहचान जाएगा। दादरा होकर जो भी ताल है उसको आप कैसे पहचानिएगा। आज के लेसन में मैं क्या रखूंगा ये बता रहा हूँ। जो लोग लेसन या जो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हूँ वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और इसको बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आप तक वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए नोटिफिकेशन। उसके अलावा शेयर करें, एक दूसरे से शेयर करने से लोगों को भी समझ में आएगा कि कोई, चूंकि जितनी भी विधाएं और जितने तरह की क्रियाएं हैं आजकल चैनल चमकाने का, उन सारे क्रियाओं में से मैं एक क्रिया को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं कर सकता कि मैं जो करने आया हूं सिखाने, उसको बजाते ईमानदारी से सिखाऊं और जितना भी संभव हो सके ज्ञान की बात करूं। उसके अलावे जो जो क्रियाएं और प्रक्रियाएं हैं मैं उनमें जा भी नहीं सकता और जाना चाहता भी नहीं, और मेरे जीवन में ये संभव भी नहीं है, क्योंकि वो सब मैं शुद्ध रूप से संगीत करने आया हूँ, और वही हो जाए तो समझेंगे कि बहुत है, और वही आदमी से जीवन भर नहीं हो पाता है। तो आज जो है कि कैसे ताल को पहचानेंगे, तो आपको बहुत शॉर्ट में 2-3-4 बात बताएंगे, वो जरूरी है, वो बेस है उस चीज़ का। पहली बात कि मेरा आप जो भी पुराना लेसन देखेंगे तो मैं 5 जाति की बात करता हूँ, इसलिए कि उसमें चतुरस्त्र है, त्रयस्त्र है, मिश्र है, खंड है और संकीर्ण है। तो अभी 2 ताल को हमेशा जो लाइट या फोक या इस सब में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है चतुरस्त्र जाति, दूसरे नंबर पर त्रयस्त्र जाति, तीसरे नंबर पर मिश्र जाति, चौथे नंबर पर खंड जाति, बहुत कम 1-2% ही होगा, और संकीर्ण जाति का तो प्रयोग ही लगभग नहीं होता है, वो प्रयोग नहीं होता है, लोग बना दिए होंगे उस समय जब बना रहे होंगे, क्योंकि दक्षिण भारत में उसका प्रयोग है। दक्षिण भारत में जाति आधारित तालों का ज्यादा प्रयोग है। मैं इधर इसलिए बता रहा हूँ कि चूंकि जब संगीत की किताबें बनी थी 12वीं-13वीं शताब्दी तक, ये सारा जो डिटेल्स है मेरी जो लिखी हुई वाद्य पर किताब है उसमें आ रहे हैं, जो भी संस्कार हैं पूरे जो आदिकाल से संस्कृत, उस पर अलग किताबें आ रही हैं हमारी। तो इस सब पर मैं थोड़ा सा ज्यादा चर्चा करता हूँ। उसमें से चतुरस्त्र, त्रयस्त्र और मिश्र, ये 3 ही जाति का ताल यदि आपने सीख लिया, उसको कहते हैं कहारवा, दादरा और रूपक या दीपचंदी। 8 मात्रा, 6 मात्रा और 7 या 14 मात्रा। 8 मात्रा का जो छंद है 4 मात्रा से बनता है, 6 का 3 से बनता है, और रूपक 7 से 4-3-7 से बनता है। अब एक चीज आप आराम से देखिए, किसी गाने को आप सुनिए, एक किसी भी ताल का
उसमें ताल के जो लय होते हैं, ये जरूरी है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं आज किस लय पर बात करूंगा। उसमें एक सीधी लय होती है, एक टेढ़ी लय। लय के दो पहले रूप हैं और सीधी लय के 3 प्रकार है। उसमें है विलंबित लय या अस्थाई लय जिसको कहते हैं, मध्य लय और द्रुत लय। ये 3 सीधी लय है, इसी पर आपको बात करनी है। टेढ़ी लय जो है उसमें आर कुआर और बियार आता है, जो उस पर आपको अभी चर्चा नहीं करनी है, ये बाद का कोर्स है, बहुत आगे की चीज है। यदि कभी किसी ने पूछा तो मैं बताऊंगा कि लाइट फोक और जो फोक वादन शैली है उसमें भी एक से एक आर कुआर बियार की लयकारी है, और मैं उसको बजाता हूँ मंच पर, खूब बजाते, खूब प्रयोग करता हूँ। तो उसको छोड़िए, सीधी लय में विलंबित, मध्य और द्रुत। तो द्रुत और विलंबित को छोड़ दीजिए, मध्य लय की बात करते हैं, जो होता है जैसे अब कोई बज रहा है, जैसे कहरबा बज रहा है, मैं ठेका नहीं बताऊंगा, सिर्फ कैसे पहचानिएगा वो मैं बताऊंगा। तो उसमें ये मध्य लय हो गया, उसको छोड़ दीजिए, द्रुत लय और अस्थाई। दादरा का मध्य लय में ये लगभग इसका द्रुत बहुत कम ही होता है, रूपक का भी द्रुत कम ही होता है उसके। ये हो गया ये 3 लय। जो होता है खंड जाति का, वो होता है झपताल, ये सब तो शास्त्रीय संगीत में ज़्यादा प्रयोग है उसका, और फोक फिल्मी गाने भी बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत कम है। मैं उस पर 1-2 लेसन डाला हूँ, फिर कभी डाल दूंगा। आज आप 3 के मध्य लय पर बात करेंगे हम लोग। ये चतुरस्त्र जाति, जिसमें कहरबा मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि उसमें 8 मात्रा के तो हजारों बोल हैं, उसमें हजारों बोल हैं, तो एक बोल को कहरबा कहे, दूसरे को क्या कहिएगा। और चतुरस्त्र जाति का मतलब वो सब बोल उसी में आ जाते हैं। तो यही कारण है कि मैं सिर्फ ये जाति की बात करता हूँ, बोल की जाति की बात, व्यक्तिगत किसी के जाति की बात मैं नहीं करता। तो अब आप किसी गाने को कोई गा रहा है, उसको सुनिए और उस पर ताली बजाइए। ताली क्यों बजाए? तो सबसे पहले जब संगीत का प्रादुर्भाव हुआ तो सबसे पहले ताल का ही प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि हिंदू जो धर्म है उसमें देखिएगा भगवान शंकर डमरू उनके साथ रहता है, और भगवान शंकर को अजन्मा कहा गया है, न वो ऋतुध्वंसी है, न ऋतु का प्रभाव है उन पर, न वो जन्म लिए न ही मरे हैं। ये ऐसी हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार ये आपके सामने कहानी है। उनके हाथ में डमरू है, और कब से डमरू है ये भी पता नहीं है। तो ये आदि काल से था, लेकिन पहले जब ताल की छंद की शुरुआत हुई तो ताली देके गाते थे, उसको ध्रुवा गायन शैली। ध्रुवा मने होता है ताल की 4 ताल जो है उसके 10 प्राण हैं, 10 प्राण में से एक है क्रिया। क्रिया में आता है एक सशब्द क्रिया, एक निशब्द क्रिया। सशब्द क्रिया में आता है ध्रुवा, 4 प्रकार है, उसको ऐसे ताली बजा रहे। तो ये जो ताली बजाना है या चुटकी बजाना है, इसलिए जो बजा रहे, तो उसको कभी मैं अभी डिटेल्स इसलिए नहीं करूंगा कि फिर आप लोग को लगेगा कि जो नहीं सुनना चाहिए। तो ताली बजाइए, ये तो सबसे आसान है। गांव के कीर्तन से लेके कहीं जिसको कुछ नहीं है, कहीं संगीत में बैठ गया तो ताली बजा रहे हैं, आप एकदम जो है शरो हैंड हो जाए, एकदम ताली बजाइए पहले, ताली, और अनुभव कीजिए। आपको एकदम 15 सेकंड में पता चल जाएगा कि ये कौन सा ताल है। एक गाना आपके सामने रखते हैं और उस पर ताली बजाते हैं। डिमिक डिमिक डमरू करवाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू करवाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। आप इसमें देखिएगा कि आपको बड़ी आसानी हो रही है ताली बजाने में। एकदम लगेगा कि हम तुरंत उसको ताली बजाने लगे। जैसे कोई भी जो गाना है, ओम जय जगदीश हरे, ये तो आरती है, हम लोग गाते हैं, नमो स्वामी जय जग,
मदलय की मैं बात कर रहा हूँ अभी, विलंबित और द्रुत की भी नहीं, मदलय की बात। आज के लेसन में मदलय पर चर्चा होगी। तीनों शब्द ताल। जगदीश हरे भक्त जनों के, जब अब हनुमान चालीसा पढ़िए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अब आइए जैसे मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहार। फिल्मी गीत पर आइए। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा। एक और बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, चलो बुलावा आया है माता ने बुला। ये गाने आप सुने तो क्या समझे? ये पूरे गाने में एक बड़ा ही कॉमन बात है, उसको समझने की आवश्यकता है। आपको ताली बजाने में बड़ी आसानी हो रही है। जब ये चलो बुलावा आया है माता, पट से पकड़ लिया आप, क्योंकि आपको यदि चतुरस्त्र जाति लोगों के रग रग रोम रोम में बसा हुआ है, उसका बहुत बड़ा कारण है जो मेरी लिखी हुई पुस्तक में आएगी। वो काउज है उसका कुछ प्राकृतिक कारण है, और ये जो प्रकृति बना हुआ है विज्ञान से उसको प्रूफ किए हुए हैं हम कि आदमी को क्यों सबसे आसानी होती है चतुरस्त्र जाति में। माता ने डमरू करवाजे प्रेम मगन नाच। आपको सुनने में भी थोड़ा ज्यादा बढ़िया लगेगा जब भी चतुरस्त्र जाति का गाना, तो आपको थोड़ा वो आकर्षित ज्यादा करेगा। और सबसे आसान तो ताली बजाने में आपको, यदि आप थोड़ा सा भी लयकार हैं, थोड़ा सा भी लय है, आपको ताल नहीं भी सीखे हुए तो देखिएगा ताली बजा बोला बोला घरवा डिमिकी डिमिकी मदले का कारवा ना। और गाना देखिए, पहले अभी हम कारवा पर चल रहे हैं, फिर बहुत कम समय में, चूंकि समय लंबा नहीं लेना चाहते, लेकिन इतनी सारी बात है कि उसको कम समय में कहा भी तो नहीं जा सकता है। ओम जय जगदीश एक दो गाना है देखिए। फिर झुमका गिरा एकदम आराम, सबसे यदि आसान लगे ताली बजाने में तो आप अपने से समझ जाइए कि ये कहरवा में होगा, चतुरस्त्र जाति में। और उससे भी आसान लगे तो समझ जाइए कि मदलय में होगा। एकदम इजी है पहचानना। आपको यदि थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो मुश्किल से गाना झुमका गिरा रे 15 सेकंड गिनिएगा। बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, ये 15 सेकंड भी नहीं लगा। आप बरेली के बाजार कहरवा सुरे मदलय होगा, क्योंकि एकदम इजी वे में आप पकड़ लिए हैं इसको, तो मदलय होगा। झुमका गिरा रे फिर आता है 15 सेकंड गिनिएगा। चलो बुलावा
आया है माता ने बुलाया है। आप पकड़ लीजिए, अपने से पकड़ा जाएगा, कुछ करना नहीं है उसको, सिर्फ समझना माँ चलो बुलावा। जो भी है, तो ये है मदलय का कारवा। जब आप ताली बजाएंगे तो एकदम, यदि आप पट से गाना सुना, यदि आपके अंदर लय है, कुछ लोग ईश्वर के तरफ से बेताला पैदा होते हैं, उनके लिए इस दुनिया में कहता है कि बेसुरा को सुर में लाया जा सकता है, लेकिन बेताला को ताल में लाना किसी आदमी के बस का रोग नहीं, वो ईश्वर ही कर सकते हैं, हम लोगों के या किसी गुरु के बस में नहीं है। ऐसे लोग कोई लोग मानते होंगे तो मैं पहले जब भी किसी को सिखाता हूं तो देखता हूं कि लय में है या नहीं है। 1 महीना सिर्फ ये ट्राई करते हैं कि वो लय में है या नहीं है, इसलिए मैं 1 महीना कोई उसको बताता नहीं कुछ ठेका, सिर्फ उसका लय टेस्ट करते हैं। यदि लय में नहीं है तो उसको हम कह देते हैं कि हम आपको सिखाने योग्य नहीं है। इसलिए कि मैं अभी बता रहा हूँ कि कारवा हो गया, दादरा कैसे पकड़ेंगे, रूपक कैसे पकड़ेंगे, तीनों का मैं टेक्निक बता रही, जबरदस्त टेक्निक है। अब देखिएगा दादरा। अब हम आते हैं दूसरे पर। अभी मदलय का कारवा की बात कर रहे थे, चतुरस्त्र जाति की। अभी त्रयस्त्र या दादरा छंद का जो वादन है, उसमें जो हमने बताया कि आपको पट से पकड़ा जाए, एकदम गाना शुरू का 15 इसमें ही पकड़ लीजिएगा, लेकिन एक अंतर होगा दोनों के ताली बजाना। आप ताली से ही आप लय को पकड़ सकते हैं, एकदम मन में आप ताली को काउंट कीजिए, उसको नहीं आप मंच पर आप बजाते समय ताली बजाने लगे तो उससे क्या होगा, फिर पब्लिक हंसेगा कि पहले ताली बजाता है तब ढोलक बजाता है, नाल बजाता है तब। ऐसा नहीं है, आप मन में देखिए ना, मन में लगेगा कि वो चीज हो रहा है, ताली बज रहा है, चलो बुला, आपका मन ही बता देगा, अंदर से ही बता देगा, उसको कहने की और बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मंच पर हम बोल दिए हैं तो ताली बजाने लगी तब, फिर ये नहीं करना है, उसको दिल में सोचना है, दिमाग में सोचना है कि एकदम कट कट लय आपको आ रहा है खांच में। तो इसका मतलब है जब लोग जैसे गाड़ी चलाता है और बहुत पिकअप ले रहा है, फ्री रोड है, तो उतना नहीं पकड़ रहा है, ज्यादा आवाज दे, इसका मतलब है कि गियर कम है। गियर यदि 4 गियर 5 गियर में ले जाएंगे तो पूरा वो पकड़ेगा। तो आपको एक आइडिया मिलता है, आप गाड़ी चला रहे थे, आपको आइडिया है कि अब हम टॉप गियर लगाए हैं, दूसरा गियर लगाए हैं, 5th गियर है या जो भी है, तो आपको आइडिया चलाने से पता चल जाता है। उसको यही है कि आप गिनने लगते हैं उतर के कि भाई ये पहला गियर है कि दूसरा गियर। गिनते किसी भी चालक को उतर के गियर गिनते नहीं देखिएगा, वो चलाने का आइडिया से पता चल जाता है कि हमको कितना ब्रेक लेना है, वो चलाने का आइडिया से पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम कितना भी समझा देंगे कि ब्रेक एक बार लगाइए इतना, या थोड़ा हल्का से लगाइए, तो आप नहीं समझिएगा और समझना भी नहीं चाहिए। समय और परिस्थिति आपको बहुत चीज बताती है, बहुत चीज का। इस पर एक कहानी है, मैं कभी बताऊंगा, लेसन लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं, बड़ी अच्छी कहानी है, उसको समझने बहुत ज्ञान की बात है। अब आते हैं दादरा पर। दादरा ताल में कहरवा ताल जैसे पट से पकड़ लिया, चलो बोला पट से, आपको उसको थोड़ा बजाने में आसान है, लेकिन लगेगा कि थोड़ा सा मतलब 10% प्रॉब्लम हो रहा है उठने में, थोड़ा सा एकदम जो कट से जो बात बन रही थी वो थोड़ा सा हल्का सा नहीं बने। जैसे आते हैं कोई गाना एक रखते हैं, मान लीजिए ऐसी लागे लगन, मदले है मेरा हो गई मगन, मैं तो गली गली हरी गुन। अब एकदम ये नहीं आ रहा है, गाने लगी ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। वो तो थोड़ा सा आपको दिमाग कहीं बता रहा है कि थोड़ी सी कुछ है जो चपकने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, हल्का सा। तो वो आप समझिए कि या तो वो विलंबित होगा, और यदि मदलय का गाना है तो वो दादरा में होगा, एकदम पट से पकड़ा जाए। कारवा मदलय यदि थोड़ा सा, तो या तो विलंब, चुके हम विलंबित की आज बात ही नहीं कर रहे, तो वो दादरा ऐसी लागी लगन मेरा हो गई धादिना धातुना धा, ये आपका लय चल रहा है, इसीलिए तो गली गली हरि गुण गान। इसमें आप गौर से देखिएगा गा के और बजा के,
दिमाग ताली बजा के अकेले में आपको लगेगा कि गाने लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लय खराब है या आपको, लेकिन जो चिपक और जो बात वो चतुरस्र जाति की होती है, आपको ताली बजाने में थोड़ा सा कुछ लगेगा कि हल्का सा कुछ अंतर जा रहा है। जैसे दूसरा रमैया बता भैया, रमैया बता भैया, मैंने दिल देखिए और भी गाने हैं। तोरे नैना बरे दगा बाज रे, लचक इसमें भी है, उतना ही मजा आ रहा है, लेकिन आपको कुछ थोड़ा सा खलते रहेगा। जैसे तोरे नैना बरे दगा बाज, अब यदि चौगुन में बजाते हैं इसका तो ठेका वहां जा नहीं रहा, मध लय बजा रहे हैं आप, तो मध लय में आपको लगेगा कि कुछ रुक, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 3 3 पर इसका ब्रेकिंग है थोड़ा थोड़ा। इसको कहा था दादुर की चाल की तरह होता है, ये दादरा कहलाता है 1 2 3 1 2 3 दोरे नैना बरे दगा धा दिन धा तीन धा बजाते बजाते आदत हो जाती है। ये सब शुरुआती दौर की चीज है। फिर आप जब बजाने लगेगा तो आपको न सोचना पड़ेगा न पूछना पड़ेगा। जैसे शुरू में कोई गाड़ी चला रहा है, गाड़ी का मैं इसलिए चर्चा करता हूँ, बाइक या जो 4 व्हीलर है जो भी, कि वो लगभग लोग चलाते हैं आजकल, तो हर आदमी के घर में है, सब लोग चलाते हैं। तो उसमें शुरू में ही लोग बताता है कि ऐसे थोड़ा सा स्पीड होगा, तो उसमें लिखा रहता है कि 20 के स्पीड में होगा तो 2nd गियर में डालिएगा, 30 से ऊपर जगह 3rd गियर में डालिएगा। लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो 20-30 आपको याद ही नहीं रहता है। वो 20-30 आप नहीं सोचते हैं कि 20 के स्पीड में जाएगा तब 2nd गियर डालेंगे, 3rd, ये सब आप नहीं देखते हैं। आप याद करिए, आप गौर करिए, शायद कोई नहीं देखता है। वो अपने से उसको आइडिया रहता है कि अब कब 2nd गियर जाएगा, कभी वो उठाना है, कब कैसे कहाँ उठाना है। भीड़ में 3 आदमी बैठे हुए हैं तो 2nd गियर जहाँ लगाना है वहाँ 1st गियर में लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज अंतर होता है, चूंकि चलाते चलाते आते। जब आप सीख जाइएगा कोई परेशानी नहीं होगी। जब तक नहीं सीखे हुए तब तक आपको परेशानी हो सकती है। एगो जैसे लोकगीत का देखिए बराबर है, लागे गोरे बदन पे कमाल गोदना, लागे गोरे बदन पे, थोड़ा सा रुक के चल रहा है, लेकिन ठेका जब बजेगा तो फिर वही आनंद आएगा। लागे गोरे बदन पे कमाल गोदना, लागे गोरे बदन, डर डर ये गाना पर कोई डाला हुआ था, भजन बना दिया है कोई कि मोरे छोरो न भैया अबध बलमा, मुझे छोरो न भैया अबध सैया, मुझे छोरो न भैया। बहुत तो फेमस गाना है, सब देखिएगा किसी ताल में। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, कितना बढ़िया छपक है, लेकिन आपको थोड़ा सा लगते रहेगा हमेशा। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, डर डर तुम्हारा क्या काम है। ये दादरा हो गया। आपको थोड़ा सा वो ताली दिमाग में बीट बैठाइएगा, बीट ताली हुआ और वो बीट आपको यदि एकदम पट से पकड़ ले, मदलय कहरवा थोड़ा सा चल रहा है लेकिन दूसरा लय हमको कहरवा बुझा नहीं रहा है, तो इसका मतलब दादरा है। और रूपक में थोड़ी पर, चूंकि वो 3-4 का वो उच्छलन है, उसको श्री राम। अब ताली बजाए कैसे बजाए देखिए, थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत होगा इसमें। और
खंड जाति में उससे भी ज्यादा दिक्कत होगा, और संकीर्ण जाति में बजा ही नहीं पाइएगा। ये उत्तरोत्तर उसका क्रम है। चूंकि संकीर्ण जाति का आप नहीं सुने होंगे, 9 मात्रा में होता है, तो जो भी फुट जाति का ताल है वो लगभग लोग बजाते भी नहीं है, बड़े बड़े कलाकार भी, चूंकि उसको लोग समझते नहीं। 9 मात्रा का ताल आप नहीं सुनिएगा किसी ऐसे कोई बजाने के लिए, तो बड़े बड़े लोग बजा के डाले हुए हैं, 9.5 मात्रा, 9.25 मात्रा, 13, 15 सब डाले हुए हैं। लेकिन आपको मजा आएगा कहाँ पर, तो आप यदि जो भी ये चतुरस्त्र, त्रयस्त्र और मिश्रा, इसमें सबसे ज्यादा मजा है, तो मैक्सिमम इसी गाने भी उसी ताल में है और बजाते भी हैं लोग उसी ताल में। और जो शास्त्रीय वादक हैं वो भी देखिएगा 3 ताल ही ज्यादा बजाएंगे। बड़ा ख्याल होता है तो बड़ा ख्याल के लिए 1 ताल और 14 मात्रा का झुमरा ताल, दोनों 1 ताल 12 मात्रा में होता है, तो 1 ताल और झुमरा ताल दोनों जरूरी है, दोनों में होता था। लेकिन धीरे धीरे झुमरा चुके वो नहीं बात बन पाया, और ज्यादा 90% जो लोग बड़ा ख्याल गाते हैं, अधिकतर 90% नहीं 60% के ही, तो वो आपको 1 ताल में ही गाते हैं। और भी तालों में लोग गाते हैं, लेकिन जो बड़ा ख्याल था धीरे धीरे 48 से 96 था पहले, तो उसको बंद करके फिर 48 अब तो उससे भी कम लय में लोग बड़ा ख्याल भी गाते हैं। तो समय परिवर्तित होता है और लोगों की डिमांड के अनुसार जो कुछ भी है, संगीत हर चीज परिवर्तनशील है और धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा, तो रूपक ताल में क्या होगा, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुण नभ कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद देखिए, यदि बहुत चलता हुआ भी गाना रहता है फिर भी आपको ताली बजाने में दिक्कत, तेरी बिंदिया रे रे हाय हाय तेरी बिंदिया रे सजन, तो आपको अपने समझ जाना है, रूपक में होगा और मदलय होगा। और यदि साफ ही नहीं बजा पाएगा तो उसमें, और मैं बताऊंगा अगले चैप्टर में, चूंकि एक ही दिन लंबा हो जाएगा, तो आज मैं सिर्फ रूपक तक बताऊंगा। तो रूपक में आपको थोड़ा बजाने में दिक्कत होगा। मेरे मिलन की ये ना कोई न, आप समझ जाइएगा, रूपक आइए, चूंकि 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 एक वीडियो में डाला हूँ, उसमें देखिएगा कि यही रूपक का मैंने एक जो वो उस पर ठेका ही गा दिया है, जैसे चुपके चुपके, उसमें पूरा गाए हुए हैं, चुपके तीना तो ऐसा कुछ है उसमें। तो उसमें थोड़ा ताली में आपको दिक्कत होगा, आप समझिए मदलय रूपक हो सकता है। अब 100% होगा उसमें, जब पूरा चारों पांचों इसका आप लेसन देख लीजिएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपके दिमाग में। चूंकि अस्थाई डालेंगे, विलंबित में क्या होगा, अस्थाई लय में ताली का क्या चलन होगा और कितना महत्व होगा, द्रुत लय में क्या चलन होगा और महत्व होगा, किसका द्रुत होता है किसका नहीं होता है, तो वो आपको पहचानना आसान होगा। लेकिन फिलहाल मध्यलय का कारवा, दादरा और रूपक ये आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो आज मैं इतना ही आज के लेसन में रखना चाहूँगा, फिर अगली क्लास में और अन्य बहुत सारी बातें हैं एक लेसन में डालने जा रहा हूँ जल्दी, कि कहाँ से आपको शुरू होना है गाने में, कैसे पहचानिएगा कि यहाँ से मुझे शुरू होना है, कैसे पहचानिएगा कि हमको तिहाई लेना है, ये सब बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आप देखें और सुने समझें और उसको बजाएं और परिश्रम करें उसके पीछे। और यदि कोई दिक्कत होता है तो यदि पूछने लायक दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।
और यदि उससे कोई ज़्यादा दिक्कत हो तो आप कभी भी वादन जब भी बजाते हैं तो हथौटी सही रखने के लिए किसी एक्सपर्ट से एक बार आप डायरेक्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी नज़दीकी हो, जिनसे भी इच्छा हो, आप एक बार अपना हथौटी चेक जरूर करवा लें, ताकि आप सही बजा रहे हैं या गलत बजा रहे हैं इसकी जानकारी आप किसी का भी यूट्यूब देख के, किसी भी जो भी लोग सिखाते हैं यूट्यूब पर, किसी का भी सुन के बजा तो रहे हैं, लेकिन वो आदमी को तो नहीं पता है कि आप कैसे उस चीज़ को बजा रहे हैं, नहीं बजा रहे, तो आपको लगेगा कि हम उससे सीख रहे हैं लेकिन सही नहीं बज पा रहा, तो ये दिक्कत होगी आपको। और जितना ही जो जानकार आदमी होगा उसका चीज़ बजाने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें थोड़ी गंभीरता ज़्यादा होती है, और ये यदि सीख गए तो फिर वादन भी उतना ही बढ़िया होगा। तो अगली क्लास में फिर अगले लेसन मुलाकात होती है, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।